हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेस्यू पॉइंट। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो प्रीवियस ईयर में जो यूपी कैडेट में एग्रीकल्चर का जो पेपर था उसके जो क्वेश्चंस थे उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि जो एग्रीकल्चर में जो क्वेश्चन आते हैं यूजी के लिए, तो उसमें क्या रहता है ना कि इसमें काफ़ी कोर्स हैं, जैसे कि आपका एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर हो गया, सॉइल साइंस हो गया, एनिमल हस्बेंड्री एंड जो एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग होता है उसके सभी क्वेश्चन सम्मिलित रूप से आते हैं। तो इन क्वेश्चन की जो टोटल मार्जिन है वो टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बरसीम की बीज दर है। ये क्वेश्चन एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान से आया है। तो बरसीम की जो बीज दर होती है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए आपको। 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 10 से 15 किलोग्राम, 5 से 10 और 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होता है वो है 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन गेहूं की पुनरुत्पादक अवस्था है। असल में यहाँ पर ये हमने हिंदी भाषा में इसलिए रखे हैं क्योंकि जो 12th बोर्ड होता है एग्रीकल्चर वालों का वो हिंदी मीडियम से रहता है। तो यहाँ पर इसके जो ऑप्शन है वो अंकुरण अवस्था, बूटपूर्ण अवस्था, संधिकरण अवस्था, प्ररोहण अवस्था। तो इसका जो सही आंसर है वो है बूटपूर्ण अवस्था। सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, चने में शीर्षस्थ कलिका को तोड़ना कहलाता है। ऑप्शन है, पहला है चिऊटना, नेक्स्ट है बुटकना, छटाई करना एंड बीनना। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होता है वो है चिऊटना, जिसको निपिंग भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्रम में है, भारत में कृषि क्रियाकलाप से मीथेन का प्रमुख स्रोत है। मतलब ऐसी कौन सी एक्टिविटी है एग्रीकल्चर के अंदर जिससे मीथेन का उत्सर्जन होता हो। ठीक है, तो ऑप्शन में है फलों के बाग, गन्ने की खेती, चावल के खेत और गेहूं खेत। हालांकि आप जानते होंगे मीथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं। मतलब ये दलदली स्थानों पर पाई जाती है जहाँ पर पानी भरा रहता है। तो सीधी सी बात है कि जो चावल के खेत होते हैं उनमें एक्चुअली क्या होता है कि वो पानी से खेत भरे रहते हैं, तो वहाँ से मीथेन का उत्सर्जन होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो तीसरा ऑप्शन सही होगा, चावल के खेत। इसी क्रम में अगला जो प्रश्न है वो है, निम्न में आग से सुखाने का पालन किया जाता है। एक्चुअली जो क्यूरिंग होती है ना तंबाकू की फसल में, क्यूरिंग उसी के अलग अलग टाइप होते हैं। तो यहाँ पर हर तंबाकू की अपनी एक अलग प्रोसेस होती है क्यूरिंग की। तो ऑप्शन में है हुक्का तंबाकू, चुरुट तंबाकू, खाने वाला एंड बीड़ी तंबाकू। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है खाने वाला तंबाकू में ये प्रोसेस अपनाई जाती है। थर्ड ऑप्शन सही होगा। अगला है, पूसा नन्ना निम्न में से किसकी किस्म है। तो ऑप्शन में है आम, केला। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा। पूसा नन्ना बहुत पूछा जाता है। तो जो पूसा नन्ना का जो ऑप्शन है, आम, केला, पपीता और अमरूद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पपीता। ये पपाया की एक वैरायटी है पूसा नन्ना। ठीक है, नेक्स्ट क्रम में, निम्नलिखित में से कौन एक रबी की फसल नहीं है। असल में प्रश्न को हमेशा ध्यान से पढ़िए क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, रबी की फसल नहीं है। ठीक है, तो पहला है कपास, गेहूँ, जौ और तिलहन। ठीक, तो जो इसका सही आंसर होगा वो तो होगा कपास। जैसा कि आप जानते होंगे कि जो गेहूँ है और जौ और तिलहन ये तीनों ही जो है रबी में। तिलहन में एक्चुअली हम यहाँ पर सरसों को देख लेंगे क्योंकि ये रबी की हो जाएगी। तो गेहूँ, जौ, तिलहन ये तीनों रबी में जाएंगी। और जो नहीं है वो हमारा कॉटन है, कपास। ठीक है, कपास का साइंटिफिक नेम भी पूछा था कभी कभी, तो ध्यान रखें। गॉसिपियम इसका जीनस रहता है, गॉसिपियम स्पीसीज करके, या एरिस्टोम बारबेडेंस स्पीसीज आगे काफ़ी हैं, ध्यान रखें। नेक्स्ट है, हसीस का स्रोत है इसमें। तो जो इसका जो स्रोत है वो है ऑप्शन में कैनाबिस सटाइवा, पेपर सेमनीफेरम और ये निकोटियाना टोबैकम और पेरिथीनियम स्टेरोफोरस। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है होगा पहला, कैनाबिस सटाइवा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रजनन विधियों द्वारा उच्च स्तर के खाद्य उत्पाद के साथ पौधों के विकास को कहा जाता है। तो ऑप्शन में है बायो फोर्टिफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, बायोडिग्रेडेशन एंड इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बायो फोर्टिफिकेशन। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। नेक्स्ट है, तंबाकू सेवन से होता है ब्रोंकाइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, एम्फाइसेमा और उपरोक्त सभी। तो जैसे ये ब्रोंकाइटिस हो गया, अल्सर हो गया, एम्फाइसेमा हो गया, ये तीनों ही तंबाकू सेवन से डिजीज होती हैं। इसका सही आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, जो भी एग्रीकल्चर के एस्पिरेंट्स हैं यूजी में, यूपी कैडेट में, तो उन लोगों के लिए एक अच्छी खबर है कि जो हमारी टेस्यू पॉइंट टेल की जो बुक थी, ई बुक ऑनलाइन कोर्स है कंप्लीट एग्रीकल्चर 13 डेज। वैसे भी आपके पास काफ़ी कम समय बचा है, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहें तो आप ये बुक परचेस कर सकते हैं। जो इसमें
इस बुक में आपको सामान्य कृषि, सस्य विज्ञान, बागवानी, मृदा विज्ञान, अभियांत्रिकी, पशुपालन, मत्स्य विज्ञान और जंतु विज्ञान के सेलेक्टिव और वन लाइनर क्वेश्चन मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो पूछे भी गए थे। तो उन सभी को हमने यहाँ पर कलेक्ट किया है। तो ये जो बुक है, मिनिमम वैल्यू इसकी 50 रुपये रखी गई है। जो भी इसको परचेस करेगा वो उसके डिवाइस में स्टोर हो जाएगी। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो अगला प्रश्न हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, जो है उभयलिंगी माता पिता मीन जो मेल पेरेंट्स और फीमेल पेरेंट्स होंगे से पुंकेसर हटाने से पहले वह फट जाते हैं और अपने पराग को बहाते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? तो पहला तो है संकरण, नेक्स्ट है एमेस्कुलेशन, फिर है इलेक्ट्रोपोरेशन और चौथा है इनब्रेड्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है एमास्कुलेशन। तो एमास्कुलेशन में जो मेल पार्ट होता है उसको फ्लावर से हटा देते हैं। ठीक है, जिससे कि जो दूसरे पोलन है वो आ पाए, क्रॉस पोलिनेशन हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक गेहूं का टेट्राप्लॉइड पूर्वज है। ठीक है, तो ऑप्शन में है टिडिकम मोनोकोकम, टिडिकम ड्यूरम, एजिलोप्स स्प्लाइटस, एजिलोप्स स्क्वेरोजा। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टिडिकम ड्यूरम। जैसा कि आप जानते होंगे कि ये नीचे वाले तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो गेहूं का जीनस होता है वो टिडिकम से होता है। तो इन दोनों ऑप्शन में आपको देखना रहेगा, और अगर आपको पता होगा तो आप कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर होगा टिडिकम ड्यूरम, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरहर को आमतौर पर निम्न किस नाम से पुकारा जाता है, मतलब निक नेम भी पूछ लिए जाते हैं। तो अरहर को ऑप्शन में है लाल चना, काला चना, बंगाल चना और हरा चना। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि अरहर को वैसे तो नॉर्मली पिजन पी के नाम से जानते हैं, लेकिन अरहर को रेड ग्राम भी कहते हैं। ठीक है, तो रेड ग्राम का क्या हो जाएगा, लाल चना। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी के मौसम में उगाई जाने वाली दाल की सबसे आम किस्म है। तो चना है, काला चना, मूंगबीन और कुल्थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चना, क्योंकि चना जो है वो रबी सीजन की क्रॉप है। नेक्स्ट है मकई फसल में सिंचाई की महत्वपूर्ण अवस्था होती है। तो ऑप्शन में है पुष्पगुच्छ पुष्पन, चमकना या वोल्लर, पुष्पन और बीज निर्माण, और शिखर मूल निर्माण, गुली परिपक्वता। तो इसका क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो तीसरा ऑप्शन होगा, पुष्पन जब फ्लोरिंग होती है और सीड फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रिप सिंचाई के द्वारा अधिकतम सिंचाई करने वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन में आपका है महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो ये क्वेश्चन काफ़ी प्रसिद्ध फेमस क्वेश्चन है, तो इसका जो है महाराष्ट्र ही होगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंटर जरीब की लंबाई होती है। ये क्वेश्चन आया है आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से। ठीक है, तो जो जरीब जरीब एक्चुअली क्या होता है ना, एक यूनिट होती है जिससे खेत वगैरह नापे जाते हैं। तो गंटर जरीब की जो लंबाई होती है वो ऑप्शन है आपके 66 फुट, 90 फुट, 120 फुट और 33 फुट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 66 फुट, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, डिस्क एंगल का समायोजन प्रभावित करता है। ये भी प्रश्न आपका कृषि अभियंत्रण से आया है। तो जो डिस्क एंगल का समायोजन होता है वो किसको अफेक्ट करता है? कट की लंबाई, कट की चौड़ाई, मृदा का विघटन, आगे की ओर बढ़ने की दिशा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा कट की लंबाई, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है बीज बोने की मशीन का प्रयोग किया जाता है बीजों को छिड़कने के लिए, खाद को छिड़कने के लिए, पंक्तियों में बीज को बोने के लिए, उनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर बोने के लिए होगा, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो मशीनें होती हैं वो लाइन में स्विंग करती हैं। नेक्स्ट है पिस्टन जुड़ा होता है कैम सॉफ्ट से, क्रैंक सॉफ्ट से, कनेक्टिंग रॉड से या सिलेंडर से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा कनेक्टिंग रॉड से, जिसे हिंदी में संयोजी छड़ भी बोलते हैं। ये आपने सुना होगा, जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर के संयोजी छड़ से बोलते हैं कनेक्टिंग रॉड को। हालांकि सिलेंडर में तो बस ये रोटेशन लेता है, घूमता है। ठीक है, ऊपर नीचे होता है उसमें। नेक्स्ट है 21 में क्वेश्चन जो है एक औसत बैल के जोड़े द्वारा उत्पन्न शक्ति होती है। यहाँ पर एक पेयर की बात करी गई है। तो ऑप्शन में 250 वाट, 500 वाट, 750 वाट और 1000 वाट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है वो है 1000 वाट, जिसको एकदम रट लीजिएगा। नेक्स्ट है थ्रेसर का आकार निर्धारित होता है मड़ाई ड्रम की परिधि द्वारा, थ्रेसर के चक्कर द्वारा, सिलेंडर की लंबाई के द्वारा, और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है मड़ाई ड्रम की जो परिधि होती है, जो आपने अंदर देखा होगा जो रोटेट होता है थ्रेसर के अंदर, जितनी उसकी परिधि होगी पेरीफेरी, उसी के अकॉर्डिंग थ्रेसर का साइज निर्धारित किया जाता है। अगर वो छोटी होगी तो उसका साइज भी छोटा होगा। नेक्स्ट है डीजल इंजन में संपीड़न ताप कितना होता है? ऑप्शन में है 400 से 500 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये 500, 550, 750, 850 से 1000, 1000 से 1250, ये फ़ारेनहाइट में दिया गया यहाँ पर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 850 से 1000 डिग्री फ़ारेनहाइट, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे हम लोग।
पावर टिलर की अशक्ति होती है। बहुत ही फेमस सेलेक्टिव क्वेश्चन है, आप इनको रट लीजिएगा जैसे भी करके, इनको तैयार करके ही पेपर में बैठें, नहीं तो बाद में रहना था कि ये पढ़ा था भूल गए, तो वो प्रॉब्लम करेगा फिर। तो इसके ऑप्शन जो है 30 से 35, 25 से 30, 20 से 35 और 5 से 10। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 5 से 10 हॉर्स पावर का होता है। नेक्स्ट है आलू का खाने वाला भाग है, तो ऑप्शन में जड़, तना, शाखा और पुष्प। तो 25 का जो सही आंसर होगा वो होगा तना, क्योंकि हम आलू का कंद खाते हैं, ट्यूबर। और ट्यूबर किस श्रेणी में आता है? ट्यूबर जो होता है वो एक स्टेम है, तना है। ठीक है। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो सेंट्रल एगमार्क लेबोरेटरी जो है वो आपकी ऑप्शन में है नागपुर, नई दिल्ली, लखनऊ और जयपुर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा नागपुर, ये नागपुर में स्टैब्लिश है। नेक्स्ट है आंवला का उत्पत्ति स्थान है, तो आंवला का जो उत्पत्ति स्थान है वो ऑप्शन में है अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो इन ऑप्शंस में से जो सही आंसर होगा इसका वो है आपका एशिया। तो आंवला का उत्पत्ति स्थान कहाँ जाएगा? एशिया में जाएगा। हमेशा जो उत्तर दिए जाते हैं वो हमें ऑप्शन के देखने के बाद ही देना चाहिए कि ऑप्शन में कितनी अवेलेबिलिटी है। नेक्स्ट है जेंथोमोनास एक्सोनोपोइडिस जीवाणु का कारक है, इसका क्या कॉजल है देखते हैं। किसमें ये किसकी वजह से किसका ये कारक है? तो साइट्रस कैंकर, बंची टॉप, डाईबैक एंड रेड रॉड। तो इसका जो सही आंसर होगा साइट्रस कैंकर, ये नींबू वर्गीय फलों की एक बीमारी है। नेक्स्ट है अनार किस फैमिली का पौधा है? ऑप्शन में है सोलेनेसी, कैरिएसी, रोजेसी और लिथ्रेसी। ठीक, तो ये लिथ्रेसी कुल का पौधा है। नेक्स्ट है विकृति या माल फॉर्मेशन रोग किस में अधिक पाया जाता है? केला, आम, अमरूद और नारियल। तो इसका सही आंसर है आम। यहाँ पर एक्चुअली क्या ना, इन्होंने माल फॉर्मेशन दिया, वैसे इसको मैंगो माल फॉर्मेशन बोलते हैं, तो उससे आपको पता चल जाता है, लेकिन यहाँ पर माल फॉर्मेशन दिया तो ध्यान रखें कि आम में होती है। ठीक है, तो इसका जो है दूसरा ऑप्शन सही होगा। इसी क्रम में निम्नलिखित में से किसके कारण फल पकते हैं, मीन्स पकते हैं या पक पाते हैं? तो इथाइलिन द्वारा, एथेनॉल द्वारा, एसिटिक एसिड द्वारा, जिब्रेलिक एसिड द्वारा। तो इसका आंसर सही होगा एथिलीन द्वारा, और ये एक गैसीय हार्मोन है, इसको याद रखें, इसको हार्मोन भी बोलते हैं, गैसीय हार्मोन है। करेला का वैज्ञानिक नाम है कुकमिस सटाइवस, कुकमिस मेलो, मोमोरेटिका चेरेंसिया, लेजिनेरिया, सिसेरिया, सिटेंडल। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मोमोरेटिका चेरेंसिया। ध्यान रखें, ये कोकोमिस सटाइवस, कोकोमिस मेलो ये तरबूज खरबूज के हो जाएंगे, लेजिनेरिया, सिनेरिया ये आपका लौकी में चला जाएगा, और जो बचा आपका मेमोरेटिका चेरेंसिया ये आपको करेले का वैज्ञानिक नाम होता है। अच्छा, एक और चीज़ है, करेले का जो कड़वापन होता है वो किसके द्वारा होता है? तो यहाँ से अब आइडिया लग जाइए, मेमोरेटिका दिया गया ना, तो मेमोरेटिका को साइड होता है, उसी के द्वारा करेले की कड़वापन रहता है, तो इससे आइडिया लग जाएगा आपको। नेक्स्ट है आम की बीज रहित प्रजाति है। अगर आपको वैरायटी के, सीड रेट के, इन सभी के कोई भी टॉपिक आपका रह रहा है पूरे एग्रीकल्चर में किसी से भी या कोई अदर ग्रुप से, तो आप हमें कमेंट में बताएं, उस टॉपिक का आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, आम की बीज रहित प्रजाति है, काफ़ी पूछा गया है, अलग अलग एग्जाम से पूछा जाता है ये। तो ऑप्शन में है अल्फांसो, अर्का, अनमोल, नीलम, और फोर्थ ऑप्शन है आपका सिंधु। तो सिंधु जो है वो बीज रहित प्रजाति है, इसकी हम एक ट्रिक बता दें। जैसे सिंधु है, तो सिंधु में क्या आ रहा है आपका? सिंधु में आपका आ रहा है यस, यस सिंधु सीडलेस, कैसी सिंधु सीडलेस। ठीक है, तो ध्यान रहेगा। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बता दें, बेमौसमी प्रजाति पूछी जाती है आम की, बेमौसमी, और ये जो सीड रहित सीडलेस जो वैरायटी वो तो सिंधु हो जाएगी, और बेमौसमी प्रजाति हो जाएगी निरंजन। ठीक है, जापानी वाइट एक किस्म है, किसकी वैरायटी है जापानी वाइट पूछा गया है? ऑप्शन में है टमाटर की, मूली की, भिंडी की और बैगन की। तो जो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका मूली की। आपको यहाँ से आइडिया लगाना चाहिए कि वाइट है ना, तो ये किसकी? मूली में जाएगा। ठीक है, तो जापानी वाइट मूली की किस्म है। नेक्स्ट है बंची टॉप रोग किस मतलब क्रॉप का है? तो आलू का, आम का, केले का, टमाटर का। तो जो बंची टॉप है वो एक्चुअली केले का डिजीज़ है, केले में लगता है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। फूल गोभी में वेफ्टेल का कारण होता है, ये रट लीजिए एकदम, इसको खा पी लीजिए, याद कर लीजिए, आता है ये क्वेश्चन, है ना। तो ऑप्शन में है बोरान की अधिकता, मोलिब्डेनम की अधिकता, बोरान की कमी या मोलिब्डेनम की कमी। ठीक, तो इसका जो सही आंसर है वो मोलिब्डेनम की कमी से होता है। ठीक है, डिफिशियंसी से होता है, कमी से होता है। नेक्स्ट है भारत में FPO कब लागू हुआ? फलों का उत्पाद आदेश। ऑप्शन में है 1955, 50, 45 एंड 59। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1955, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्रम है बैगन की बीज दर है, तो ये ग्राम प्रति हेक्टेयर में पूछी गई है। बैगन का बीज काफ़ी हल्का होता है, तो देखते हैं ऑप्शन में।
150 से 300, 500 750, 375 से 500, 700 से 1000। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 150 से 300 ग्राम प्रति हेक्टेयर। इन क्वेश्चंस को बिल्कुल रट लीजिए, सभी को 60 के 60 क्वेश्चन को, ठीक है। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन में है कैरोटीन, यहाँ पर लाल रंग पूछा गया है, ध्यान रखें, ठीक है। एंथोसाइनिन, लाइकोपिन और जेंथो। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, मुर्रा जाति की भैंस का जन्म स्थान है? ऑप्शन में है केरल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हरियाणा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, दूध देने वाली गाय में दुग्ध ज्वर किसकी कमी से होता है? तो ऑप्शन है फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो आंसर इसका होगा आपका कैल्शियम। असल में दूध जो होता है उसमें दो तत्व की प्रचुरता होती है, कैल्शियम और फास्फोरस की, ठीक है। तो लेकिन जो दुग्ध ज्वर होता है किसकी वजह से होता है? कैल्शियम की कमी से हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्न जमुनापारी किस जानवर की नस्ल है? ऑप्शन है भेड़, बकरी, गाय, भैंस दिया गया है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बकरी, ठीक है। अगला प्रश्न है, भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व तो होता है? तो इसका सही आंसर होगा वो होगा 1.030। नेक्स्ट है, बोझा ढोने वाली अच्छी नस्ल है? तो इन चारों ऑप्शन में से लाल सिंधी, जर्सी, शाहीवाल, अमृत महल में से इसका जो सही आंसर होगा वो होगा अमृत महल। नेक्स्ट है, गिर जाति का गाय का जन्म स्थान है? तो इसका सही आंसर है काठियावाड़ क्षेत्र जो है। नेक्स्ट है, गायों के शरीर का सामान्य तापक्रम है? यहाँ पर सेल्सियस में दिया गया है, कभी कभी फारेनहाइट में पूछ लेते हैं, ध्यान रखें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 38.6 डिग्री सेल्सियस। अगला क्वेश्चन, गायों में गर्भावस्था अवधि औसतन होती है? तो गायों की जो रहती है वो होती है, वैसे तो आपको बताते हैं जो गाय का रहता है वो 282 दिन का होता है और भैंस का 310 दिन। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही कि एक तो 80 दिया है, 300 दिया है, तो यहाँ पर जो है ये भी आपका क्वेश्चन होमवर्क है, तो इसको आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल देसी ब्रासिका जिनसिया के अंतर्गत आती है? तो गेहूँ, दाल, राई और पीली सरसों। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा राई का, ब्रासिका जिनसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निखालिस बाजरा फसल का बीज दर कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 3 से 5। अगला प्रश्न है, कौन संकर धान का जनक माना गया है? संकर धान मीन्स हाइब्रिड राइस, ठीक है। तो मेंडल, लॉन्गपिंग, स्वामीनाथन, जीएस खोस। तो इसमें जो हाइब्रिड राइस के जो फादर हैं वो हैं वायल पिंग, ठीक है। यहाँ पर आपको हम बता दें, मेंडल तो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, ये फादर ऑफ हाइब्रिड राइस। और स्वामीनाथन को आप जानते ही हैं, अपने हरित क्रांति के लिए थे। और जीएस खोस जो हैं वो सुपर राइस के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय गेहूं एवं जौ अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर जो है वो है करनाल में स्टेब्लिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NNFSM की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर जाएगा हमारा वो 2007, ठीक है। अगला प्रश्न है, धान के खैरा रोग के नियंत्रण की खोज किसने करी? तो ऑप्शन में वायल लेने, VN चैडविक, PK चक्रवर्ती, SC दुबे, ठीक। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वायल लेने ने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि SRI किसकी विधि है? तो SRI जो है वो धान की ही एक नर्सरी मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशीर्वाद किस फसल की किस्म है? तो आशीर्वाद जो है इन सभी ऑप्शंस में से राई की किस्म है। नेक्स्ट है, कौन सी फसल हरी खाद के लिए प्रयोग करी जाती है? तो हरी खाद में आप जानते हैं सनई, ढेंचे वगैरह ये सब हरी खाद में जाते हैं। इनको उनकी फ्लोरिंग से पहले इसको जो है उसमें मिला दिया जाता है, तो ये हरी खाद के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी नकदी फसल नहीं है, ठीक है। गन्ना, गेहूँ, कपास और मूंगफली में से जो कैश क्रॉप नहीं है, तो 59 का आंसर होगा गेहूँ, क्योंकि गेहूँ कैश क्रॉप में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूँ का ध्वजखंड निम्न से कारण होता है? तो इन चारों ऑप्शन में से इसका सही आंसर होगा वो होगा यूरोसिस्टस टेरेसाई, सेकेंड ऑप्शन इसका सही होगा। तो ये सभी क्वेश्चन जो हैं एग्रीकल्चर के प्रीवियस ईयर के पेपर के क्वेश्चन हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो इन सभी को आप रट लीजिए, याद कर लीजिए। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। वाकई में अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।